राकेश कपूर, मंडल उपाध्यक्ष। मेरे साथ मेरे महामंत्री श्री राजेश वर्मा जी। जी नमस्कार। महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता शर्मा जी। मेरे मंडल की सचिव प्रेरणा शर्मा जी। हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्री राकेश कपूर जी। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजीव संधू जी। हमारे अन्य पदाधिकारी श्री ब्रिजलाल कपूर जी, दूसरे महामंत्री श्री हमारे ओम प्रकाश जी, कार्यालय सचिव, हमारे उपाध्यक्ष श्री रसपाल कपूर जी, महेंद्र भुल्लर जी, किसान मोर्चा के महामंत्री शिव कुमार जी, अन्य जिला के कुछ पदाधिकारी भी साथ में हैं। महिला मोर्चा की, युवा मोर्चा की। ये जो आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची आई है, धर्मशाला मंडल उस सूची को देखकर अचंभा सा महसूस कर रहा है। धर्मशाला का टिकट बदलकर एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया और तब भी केवल टिकट की मांग करता रहा। 2019 में धर्मशाला में उपचुनाव हुआ तो भी टिकट की मांग करता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में उतरा, जहां पर उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद वहां पर भी उसको तसल्ली नहीं हुई तो एक आम आदमी पार्टी में जाकर उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। वहां पर भी न जाने किस प्रकार का उनका अनुभव रहा और जब चुनाव नज़दीक आ गए तो उस बुखलाहट में एक बार फिर आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है जो एक बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कार्य करता है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो किसी की सिफारिश चलती है, ना भाईवाद चलता है, ना भतीजावाद चलता है, ना परिवारवाद चलता है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़े संगठन के रूप में उभर कर आई है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको आज पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल को इस बात का रोष है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धर्मशाला में अनदेखी की गई। विशाल नेहरिया जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनको बहुत कम समय इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। उस दौरान कोरोना काल में भी श्री विशाल जी ने मानव सेवा में पीछे नहीं रहे और इस अल्पकाल में भी उनके बहुत से विकास कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में बोल रहे हैं। विशाल नेहरिया का टिकट ना जाने किस कारण काटा गया है, इसके लिए जो है मंडल और मंडल के समस्त कार्यकारिणी, मंडल के हमारे 7 मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, उनके द्वारा हमारा ये सामूहिक फैसला अभी बैठक में लिया गया है कि जो हाई कमान बैठा है धर्मशाला के प्रत्याशी पर एक बार पुनः विचार कर ले, अन्यथा धर्मशाला मंडल कल दोपहर तक सामूहिक कुछ सख्त निर्णय ले सकता है। हम चाहते हैं कि धर्मशाला मंडल से
किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर इस धर्मशाला की जीत को लगातार जारी रखते हैं। धर्मशाला में जो कार्य जिस प्रकार चले हुए थे, विशाल नेरी एक जनजाति से जुड़ा हुआ है और यह जिला कांगड़ा जनजाति से बहुत विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर शाहपुर, बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला जो एसटी समुदाय है वो एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत समर्थक रहा हुआ है और इस प्रकार से एक एसटी का टिकट काटना भी यह भी बहुत अचंभा जैसा लग रहा है। इससे पूर्व भी जिला कांगड़ा से ही 2 प्रत्याशी श्री दुलोराम जी, श्री किशन कपूर जी साथ में विधायक के रूप में विधानसभा में पहुंचे थे। क्या कारण है कि धर्मशाला का एक बहुल क्षेत्र होते हुए भी यहां से टिकट काटा गया? इसके अलावा धर्मशाला में और बहुत से कार्यकर्ता जुड़े थे जिनके पास बहुत अनुभव और जो एक धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से अनदेखी करना ये हाईकमान को विचार करने की आवश्यकता है। अभी हमारी चर्चा हुई है तो सब ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि बूथ स्तर से लेकर त्रिदेव मंडल कार्यकारिणी और जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, हम ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य कतई नहीं करेंगे जो एक दल बदलू और स्वार्थी केवल टिकट के लालच में दल बदलता रहता है और न जाने किस प्रकार उसने टिकट हासिल कर ली है। हम ऐसे व्यक्ति को कतई भी सहन नहीं करते हैं, ना ही हम इसकी किसी भी रूप से सहायता करेंगे। कल दोपहर तक हमारा जो है ये निर्णय, हम हाईकमान को कल दोपहर तक का समय देते हैं कि अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और टिकट का जो आवंटन है वो सही तरीके से करें ताकि इस धर्मशाला के ट्रिपल इंजन को ब्रेक ना लगे। अगर इस प्रकार से टिकट गलत दिया तो ये जो ब्रेक है ट्रिपल इंजन की ये टूट जाएगी, क्योंकि धर्मशाला में ये जो एक इंजन टूट गया तो बहुत से विकास कार्य जो ठप हो जाएंगे। आपके द्वारा आयुष्मान को किया जा रहा है, अगर पुनर्विचार आयुष्मान नहीं करते हैं तो क्या करेगा? इसके लिए जो है हम कल दोपहर तक के लिए हमने हाईकमान को निर्णय दिया है और उसके बाद हम बैठक कर कुछ भी निर्णय लेने के लिए हम विचार कर सकते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष की माता जी का स्वर्गवास हुआ, वो इस बैठक में नहीं आ सके। मैंने उनसे लंबी चर्चा के बाद अभी आपके साथ वार्तालाप में आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आप भाजपा की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमें यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इस पार्टी को एक मां के समान सर्वरूप समझते हैं। एक राष्ट्र सेवा का एक हमारा मार्ग है भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य करना, लेकिन कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हम तो पुनः विचार करने का निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी में जो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता है और जो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक कार्यकर्ता की आवाज़ को जो है सुना जाएगा। लेकिन माननीय विधायक ने ये भी कहा था कि टिकट जिसको भी मिलेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा का पूरा साथ देंगे और उस व्यक्ति अभी कुछ देर पहले हमारी विशाल जी के साथ विचार हुआ। उन्होंने भरे पूरे शब्दों में कहा है कि आप संगठन के साथ चलिए, पार्टी के साथ चलिए, और ये शब्द कहकर वो बैठक से चले गए। परंतु हम स्वयं बहुत उत्तेजित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए कार्य करेंगे, लेकिन एक दल बदलू के लिए और एक स्वार्थी प्रत्याशी के लिए हम किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। तो अगर भाजपा से इस्तीफा देते तो कौन सी पार्टी
पार्टी ज्वाइन करें? हम पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारा 2024 का रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे हम। लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम कतई कार्य नहीं करेंगे, ना उसको हम सपोर्ट करेंगे। सामूहिक इस्तीफा दे रही है भाजपा मंडल? बिल्कुल, अगर हाईकमान ने हमारे साथ हमारी आवाज़ को ना सुना, अगर टिकट पर पुनः विचार नहीं किया, तो संभवतः हमें मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव तक के लिए हमें इस्तीफा देना पड़ेगा।